नमस्कार मित्रों, राधे राधे। चलिए आज यह 28 वर्षीय लगभग 28 वर्षीय एक लड़के का पाम का एनालिसिस करते हैं। यह जातक 3 साल से दिल्ली में रह करके आईएएस और पीसीएस ऐसे उच्च पदों की तैयारी कर रहा है। तो क्या है इनके भाग्य में, क्या देखा जाए कि क्या इन्हें उच्च अधिकारी का जॉब ये ले पाते हैं या नहीं, क्या इनके किस्मत में गवर्नमेंट जॉब है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले इस जातक की उंगलियों पर। तो सबसे पहले इस उंगली को देखिए, ये उंगली सभी उंगलियों की तरफ झुकी हुई है। इसका मतलब यह दर्शाता है कि जातक धार्मिक नेचर का होता है। जातक नित्य नियम प्रत्येक दिन अपने नियमानुसार सुबह शाम ये भगवान यानी ईश्वर की आराधना में अपना समय जरूर देते होंगे। आइए अब इस पर्वत के यानी शनि महाराज के पर्वत के ऊपर उंगलियों के बारे में जानते हैं। तो ये काफी बड़ी है और यह इंडिकेट करते, यह दर्शाती है कि जातक बहुत ही सेल्फ कॉन्फिडेंस वाला और अपने ऊपर भरोसा रखने वाला होता है। यह सूर्य पर्वत है और सूर्य पर्वत के ऊपर यह उंगलियां बड़ी होने के नाते यह बताती है कि जातक बहुत ही दृढ़ इच्छा शक्ति वाला होता है। यह उंगलियां यदि किसी के हाथ में बड़ी हो तो यह दर्शाता है कि अपने पुरुषार्थ पर, अपने मेहनत बलबूते वह जग में नाम करेगा। लेकिन इनकी थोड़ी सी एक कमी उंगलियों के माध्यम से यह दिखा रही है, बता रही है कि यह उंगलियां, जिसे हम लोग कानी उंगली कहते हैं, ये उंगलियां काफी छोटी है। इससे जातक के अंदर में मैनेजमेंट सिस्टम में थोड़ी कमी को दर्शाती है। चलिए अब तो उंगलियों के बारे में आपने जाना कि क्या क्या है। चलिए अब सारे पर्वतों के बारे में जानते हैं। ये कानी उंगली हम लोग कहते हैं, छोटी उंगली जिसे आप बोलते हैं। इससे नीचे ये जो पर्वत है, ये जो माउंट है, इसे हम लोग बुध माउंट कहते हैं। नए सीखने वाले इसे अच्छे से सीखे ताकि उनकी जानकारी प्रबल हो। ये उंगली, इस उंगली के नीचे ये पर्वत बुध की पर्वत है। इस उंगली के नीचे इस पर्वत को सूर्य का पर्वत कहते हैं। और इस उंगली के नीचे इस पर्वत को शनि की उंगली कहते हैं, शनि महाराज का पर्वत कहते हैं। और इस उंगली के नीचे इस पर्वत को बृहस्पति यानी गुरु या ज्ञान का पर्वत कहते हैं। ये निम्न मंगल का क्षेत्र है। ये थंब का, अंगूठा का नीचे वाला ये भाग शुक्र पर्वत कहलाता है। ये भाग राहु का भाग है। एक एक करके जानते चलिए ताकि जो नए सीखने वाले हैं वो बहुत अच्छे तरीके से पाम एनालिसिस करना सीख जाए। ये पर्वत यहां से यहां तक का भाग ऊपरी मंगल का क्षेत्र कहलाता है। और ये पर्वत यहां से यहां तक का पर्वत ये आपका चंद्र माउंट है। और यहां से यहां तक का भाग आप देख पा रहे हैं, यहां से यहां तक का भाग ये केतु पर्वत है। तो आपने सब माउंटों के बारे में जान लिया। अब इनके इंक लगे पाम की ओर चलते हैं। ये इंक लगे पाम क्या कहता है, आइए अब इंक लगे पाम की ओर चला जाए। अब ये इंक लगे पाम की ओर चला जा रहा है। चलिए अब आप देख पा रहे हैं कि जातक के
हर एक उंगली के नीचे ऐसी छोटी 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 कई रेखाएं हैं। उंगलियों के ऊपर ऐसी छोटी छोटी कई रेखाएं हैं। इससे जातक के बारे में यह दर्शाता है कि जातक अति मिलनसार, साफ हृदय वाला, मन में बात कोई भी छुपाने वाला नहीं और रास्ता चलते किसी को भी अपना दोस्त बना लेने वाला नेचर का होता है। आगे देखा जाए, अब एक एक करके देखा जाए इनके पर्वतों के बारे में। तो जैसे मैंने बताया कि ये पर्वत बुध का पर्वत है और बुध के पर्वत के ऊपर में ऐसी छोटी छोटी कई लाइनें हैं। इससे जातक के बारे में यह बताता है कि जातक बुद्धि वाला, एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान इनके पास है, चाहे वो हिंदी का ज्ञान बोलने का हो, इंग्लिश का हो और किसी और भाषा, बंगला का ज्ञान हो सके, और एक से अधिक भाषाओं के इनके पास ज्ञान है। अगर किसी जातक का बुध पर्वत अच्छा होता है तो देखने में अच्छा और बुद्धिजीवी, तर्क युक्त बात सामने वाले के पास रखने वाला होता है। लेकिन आप देख पा रहे होंगे ये जातक के साइड में यहाँ पे ये भाग में कुछ दबा हुआ है। तो जातक, ऐसे जातक थोड़ा शाई नेचर के होते हैं, अपने मन के बातों को मन सही समय पे ही निकालने का कोशिश करते हैं लेकिन निकाल भी नहीं पाते हैं। जहां किसी के सामने बोलना होता है वहां बोल नहीं पाते हैं, बाद में अफसोस होता है कि अरे मुझे बोलना था बट मैंने बोल नहीं पाया। बहुत ही शाय नेचर के होते हैं, यानी अपने मन के बातों को सही समय पर व्यक्त नहीं कर पाते हैं। चलिए अब इनके सूर्य पर्वत की तरफ थोड़ा देखा जाए। ये इनका सूर्य पर्वत है और सूर्य पर्वत सीधा पतली सीधा ऐसे आती हुई यहाँ पे गई हुई है और यह हृदय रेखा से सटी हुई है। एक यहाँ पे निकली हुई है, यहाँ गई हुई है और सीधा आकर के आप देख पा रहे हैं कि लाइफ लाइन में ज्वाइंट ली हुई, एक रेखा इधर गई हुई है और एक रेखा इधर आकर के फिर हार्ट लाइन से टच में है। तो सबसे पहले और देखिए, और लाइन एक यूं कई लाइन है। तो जब सूर्य पर्वत के ऊपर एक से अधिक लाइन जिस समय हो, जिस वक्त हो, ऐसे जातक का माइंड बहुत अधिक भटकता है, एक जगह कांस्टेंट यानी एक जगह स्थिर नहीं रहता है, यानी इनका मन ज्यादा भटकाव करता रहता है। लेकिन मैंने सरकारी जॉब के बारे में कहा तो देखिए इनका सूर्य का पर्वत बहुत अच्छा उठा हुआ और प्लस इनकी रेखा बहुत ही सशक्त है, जो एक जाकर के यहाँ पे, एक जाकर यहाँ ऐसे जाकर के मिली है। यानी किसी भी जातक का सूर्य अच्छा ना हो, किसी भी जातक का सूर्य यदि अच्छा ना हो, सूर्य पर्वत अगर अच्छा ना हो तो उनको कभी भी सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। सरकारी नौकरी यानी गवर्नमेंट जॉब उच्च अधिकारी के उसे ही मिलेंगे जो जिनका सूर्य पर्वत उच्च और रेखाएं अति स्पष्ट हो। तो आप देख पा रहे हैं कि इनकी रेखा थोड़ा सा हैजी तो है, लेकिन एक समय आकर के, मैं इनको मंत्र दूंगा, एक समय आकर के इनका सूर्य रेखा अच्छा हो जाएगा और मैं 100% बोलूंगा कि इन्हें अच्छी तरह से तैयारी करनी चाहिए और एक ये व्यक्ति, ये जातक उच्च अधिकारी का योग प्राप्त करेंगे। चलिए आगे देखा जाए। लेकिन जातक का एक लाइन सूर्य पर्वत को ऐसे यूं काट रहा है, काट करके यूं निकल रहा है। इसका मतलब इसके चार अर्थ होते हैं। पहला, या तो जातक के पिता का साथ संबंध खराब होगा, या तो जातक के पिता का शरीर अस्वस्थ होंगे,
या तो जातक के पिता कब्र में ही गुजर चुके होंगे, और ऐसे रेखा अगर किन्हीं के हाथों में है तो उनके लाइफ में ऐसी घटना जरूर घटी होगी या घटने वाली है कि जातक ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद एक ऐसा होता है जब अचानक अर्श से फर्श पर आ गिरते हैं, और इनके पीछे हमेशा कोई न कोई व्यक्ति इनको नीचे गिराने में लगा रहता है। जो चलिए, ये तो सूर्य के पर्वत के बारे में और रेखाओं के बारे में भी जानकारी मिल गई। और एक अच्छी चीज आपको मैं बता दूं जो सीखने वाली है, कि आप देख पा रहे हैं कि इस जातक के सूर्य, इस जातक के सूर्य पर्वत पर ऐसी मछली के आकार की रचना भी है। आप देख पा रहे होंगे कि सूर्य पर्वत पर ऐसी मछली के आकार की भी रचना है, और आप एक यहाँ पे देख पा रहे हैं एकदम सीधा स्पष्ट रूप से एक बड़ी मछली की रचना है। तो यह बता रही है कि जातक बहुत अच्छे पोस्ट पर, बहुत उच्च अधिकारी जरूर बनेंगे। चलिए, ये तो इनका सूर्य पर्वत का एनालिसिस हो गया। चलिए अब देखा जाए इनका महाराज पर्वत यानी भाग्य पर्वत, भाग्य रेखा, शनि महाराज का पर्वत के बारे में। ये है शनि महाराज। तो शनि महाराज थोड़ा दबा हुआ है। इससे जातक को यह बताने का कोशिश किया जा रहा है, जातक को यह दिशा निर्देश दे रहे हैं कि जातक पैसा चाहे जितना भी कमाए, पर इनका खर्च इनसे रुकेगा नहीं, इनका खर्च इनसे दबेगा नहीं। हमेशा किसी न किसी रूप में इनका खर्च बढ़ता चला जाएगा। तो मैं जातक को बोलूंगा कि शनि का थोड़ा सा उपाय कर ले, सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। चलिए, ऐसे इनका शनि पर्वत अच्छा है, ज्यादा खराब भी नहीं है। चलिए अब इनका गुरु पर्वत देखा जाए। गुरु पर्वत बहुत ही उत्तम उठा हुआ है। यह जातक के बारे में यह बताता है कि जातक ज्ञानी, नए नए ज्ञान लेने वाला होता है। प्रत्येक दिन यह नया ज्ञान अर्जित करके, कुछ न कुछ अर्जित करके ही ये सोते होंगे। अगर किसी भी जातक का पर्वत बृहस्पति का उठा हुआ हो, अच्छा हो, तो ऐसे जातक को देखा गया है कि यह खाना बनाने के भी शौकीन होते हैं। अच्छे अच्छे खाना खुद ही बनाते हैं और मित्रों को, सगे संबंधियों को खिलाते हैं कि आप बैठिए, मैं खाना बनाता हूँ, टेस्ट करके देखिए स्वादिष्ट है या नहीं। तो इनको खाना बनाने का भी ये शौकीन है, अच्छे अच्छे खाना बनाने का भी शौकीन है, खिलाने का भी शौकीन है, और खुद अच्छे अच्छे खाना खाने का भी ये शौकीन रखते हैं। चलिए, अब देखा जाए इनका निचला मंगल। इनका निचला मंगल काफी अच्छा है। ये ऐसे जातक जिनका मंगल, निचला मंगल काफी अच्छा, ऐसे जातक शरीर से स्ट्रांग होते हैं, ऐसे जातक स्पोर्टी होते हैं, मतलब खेल कूद में भी जाएं तो वहां पे भी काफी नाम कमाते हैं। मंगल, ऊपरी मंगल इनका काफी अच्छा। ये किसी से मिलते होंगे तो गर्म जोशी का साथ मिलते होंगे, आदर सत्कार बहुत सी उत्साह पूर्वक इनका होता होगा। आइए, बुध काफी इनका अच्छा है। जब चंद्रमा, सॉरी चंद्रमा, चंद्र पर्वत काफी अच्छा है। इनको दूध से बनी चीजें काफी अच्छी पसंद पड़ती होगी। इन्हें पानी देख करके नहाने का मन करता होगा, स्नान करने का मन करता होगा। इनका केतु थोड़ा डाउन है।
चलिए अब थोड़ा सा देखा जाए इनका शुक्र पर्वत काफी अच्छा है। जिनका शुक्र पर्वत अच्छा होता है उन्हें अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का शौक होता है, अच्छा दिखने का शौक होता है, इनको गंदगी एकदम बर्दाश्त नहीं होती है। ये खुद अगर किसी कोने में अगर झाड़ू पड़ी हुई है तो झाड़ू उठाकर खुद ये झाड़ू देने निकल जाते होंगे गंदगी को देख करके। तो ये काफी साफ सुथरा रहते भी होंगे और पसंद करते भी, गंदगी इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। तो शुक्र है, शौकीन है, लग्जरियस लाइफ बिताते होंगे। चलिए अब इनका थोड़ा एनालिसिस करते हैं। चलिए अब देखा जाए इनका भाग्य रेखा चंद्र पर्वत से निकल रहा है। जब किसी जातक का भाग्य रेखा चंद्र पर्वत से निकलता है तो ऐसे जातक को लाइफ में हमेशा किसी न किसी प्रकार की मदद की आवश्यकता हो, यानी ये बिना किसी के मदद के बगैर आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। यानी ऐसे जातक को हमेशा कोई न कोई एक ऐसा व्यक्ति मिलता है जिनके मदद से ये आगे बढ़ते हैं। और इनका भाग्य रेखा काफी स्ट्रॉन्ग है और एकदम सीधा शनि पर्वत पर गया, यानी कि इनका भाग्य से कभी भी कोई शिकायत नहीं रहेगा और नहीं होगा कि मुझे ये क्यों नहीं मिला, मुझे ये क्यों नहीं मिला। और ऐसे भाग्य रेखा जब किन्हीं पे होती है, किन्हीं के हाथों में, तो यह निश्चित रूप से यह इंडिकेट करती है कि इनको सरकारी जॉब का चांस है तो है। और आप देखें कि ये सीधा बृहस्पति की ओर जा रहा है। तो जब भी किसी जातक का हाथ में ऐसे चंद्र से उठा हुआ भाग्य रेखा सीधा बृहस्पति की ओर जाए तो ऐसे जातक को सरकारी नौकरी 100% उच्च अधिकारी का जो तभी मिलता है जब सूर्य भी अच्छा हो और भाग्य रेखा भी अच्छा हो। तो ये तो पूरा इंडिकेट कर रहा कि ये उच्च अधिकारी का जॉब है, चाहे ये आईएएस बने या पीसीएस बने, बनना जरूर है। चलिए देखा जाए इनका ये माइंड लाइन। तो माइंड लाइन आप देख पा रहे होंगे कि माइंड लाइन यहां से निकलते हुए सीधा यहां पे आके रुकी है। ऐसे जातक जब माइंड चंद्र की तरफ झुकी है तो ये थोड़ा काल्पनिक होते हैं, यानी वास्तविक दुनिया से हटकर एक कल्पना में ज्यादा जीते हैं। यानी इनमें एक और प्राकृतिक रही होगी कि ये कुछ लिखने के भी शौकीन है। अगर इन्हें कहानी लिखने के लिए कहा जाए तो काल्पनिक रूप से बहुत अच्छी अच्छी कहानियां ये लिख देंगे। यह माइंड में ज्यादा प्रेशर नहीं लेते होंगे क्योंकि इनका माइंड रेखा काफी लंबा है, तो यह बहुत ही कम प्रेशर लेके लाइफ को जीते होंगे। चलिए अब थोड़ा देखा जाए इनके उम्र रेखा पर। शुरुआती दिनों के चीज अगर देखें तो थोड़ा हेजी है, यानी थोड़ा सा शारीरिक, आर्थिक, पारिवारिक उलझन रहा होगा। तो बचपना तो इनका कुछ न कुछ प्रॉब्लम से गुजरा होगा। ये आप देख पा रहे होंगे ये लगभग 30-31 के उम्र में हृदय रेखा से मिलती हुई ऐसी एक रेखा है। तो यह इंडिकेट करती है कि या तो यह प्रेम का संबंध में रहे होंगे या प्रेम कर रहे होंगे। ये एज 26 के रूप में इंडिकेट करती है, या इससे रिश्ता जुड़ेगा। और एक और इंडिकेट कर रहा है कि ये भी आपका माइंड लाइन से जुड़ी हुई है, यानी यहाँ शादी का प्रबल चांस, यानी 32 साल और 33 साल की उम्र होते होते इनकी सहनाई गूंज उठेगी, हाथों में मेहंदी जरूर लगेगी। तो आइए अब देखा जाए यहाँ पे ये एज लाइन, यहाँ से एक ऐसे ऑफशूट निकला है
यानी ये जातक इस समय एक सक्सेस मिलेगी इन्हें, या इनको प्रमोशन होगी, ये आगे बढ़ेंगे। ये थोड़ा सा राहु का इंडिकेशन है, बट उतना भी नहीं है, सोचने घबराने का वजह नहीं है ये बहुत। लेकिन इस उम्र में जाकर लगभग 40-42 की उम्र में जाकर ऐसे राहु एक बड़ा काट रही है, जो इनके लाइफ में एक बार उथल पुथल देगी, या मानसिक हो, या आर्थिक हो, या स्वास्थ्य रूप से हो। तो इस समय लगभग 40 से 42 साल की उम्र में इनको अपने ऊपर थोड़ा ध्यान देना होगा। ये जातक को मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा सावधानी से रहें इस उम्र में, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, शारीरिक रूप से हो, या मानसिक रूप से हो। चलिए अब देखा जाए, इसी समय के बस 3-4 साल बाद यानी लगभग 45 साल में ह्यूज एक अपना बहुत बड़ा प्रॉपर्टी ये अर्जित करेंगे। अब यहाँ पे जाकर के आप देख रहे हैं कि एक लगभग 51-52 साल की उम्र में फिर से इनका ऑफशूट है। ये ऑफशूट यह दर्शाता है कि इस उम्र में भी यह बहुत ज्यादा सक्सेस करेंगे, उन्नति होंगी, हो सके पदोन्नति हो। और यहाँ पे भी यह इंडिकेशन है, यहाँ पे भी सक्सेस नजर आ